हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल राजस्थान नॉलेज में। आज की वीडियो में राजस्थान की जलवायु के बारे में। राजस्थान की जलवायु जलवायु किसी स्थान विशेष की दीर्घकालीन जो काफी समय से चली आ रही है उस अवस्था को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। मौसम अल्पकालीन अल्पकालीन यानी कुछ समय के लिए जो अवस्था होती है उसे मौसम कहते हैं। विश्व में जलवायु की व्याख्या अरबी यात्री हिप्पोटस ने की। भारत में जलवायु की व्याख्या अरबी यात्री अलम मसूदी ने की। गुजर पतिहार महिपाल प्रथम के समय भारत आया। मानसून अरबी भाषा का शब्द मौसीम से आया है जिसका अर्थ पवन की दिशा व दशा है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने वाले कारक: अक्षांशीय स्थिति, अरावली की स्थिति, तापमान, वर्षा व आर्द्रता, महासागरीय धाराएं, पछुआ पवनें जो पाकिस्तान से आती हैं, थार का मरुस्थल राजस्थान में होना, महाप्रायद्वीपता जलवायु, समुद्र से ऊंचाई और वनस्पति की कमी। अरब सागरीय मानसूनी पवनों से थार के मरुस्थल में वर्षा नहीं होती का सही कथन क्या है? अरावली की दिक स्थिति, अरावली की वृष्टि छाया प्रदेश, महाद्वीपीयता या पछुआ पवनें? ये पछुआ पवनें। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ACD। ये हो गया, राजस्थान का मैप बन गया। अरावली यहाँ पर है, अरब सागर की शाखा यहाँ से आती है, यहाँ से। तो अरावली इसको यहाँ से, तो अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश कौन सा होता है? ये होता है। तो ये इसकी वजह से वर्षा नहीं होती, इसमें ये सही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। कौन सा? अरावली की वृष्टि छाया प्रदेश इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि ये हो या ना हो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर होगा सेकंड ACD, अरावली की दिक स्थिति, महाद्वीपीयता और पछुआ पवनें। आगे बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी की शाखा से थार के मरुस्थल में वर्षा कम या नहीं होती के कारण बताइए। ये देखिए, ये मैप हो गया, ये अरावली की स्थिति हो गई, ये अरावली होगी तो यहाँ पे वृष्टि छाया प्रदेश हो गया। यहाँ से बंगाल की खाड़ी से आती है वर्षा, यहीं पे अरावली के कारण यहाँ पर वर्षा हो जाती है, आगे जा नहीं पाती, इधर नहीं जा पाती, तो यहाँ पर वर्षा हो जाएगी। तो क्या कारण होगा? अरावली की वृष्टि छाया प्रदेश के कारण मरुस्थल में, कहां पर? थार के मरुस्थल में क्या नहीं होती? वर्षा नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। थार के मरुस्थल में वर्षा कम या नहीं होती, दोनों बताने हैं अपन को। महाद्वीपीयता अरब सागरीय वाली, अरावली की दिक स्थिति, अरावली की वृष्टि छाया प्रदेश जो बंगाल की साइड से आती है, और महासागरीय धारा या पछुआ पवनें। तो इसका आंसर होगा ABCD यानी चारों। ये इसका आंसर होगा, क्योंकि ये चारों के कारण ही थार के मरुस्थल में वर्षा नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, राजस्थान है ये, ठीक है। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण कौन सा है? प्रमुख कारण है अरावली की दिक स्थिति। यदि अरावली की ऊंचाई को हिमालय के बराबर कर दी जाए तो थार के मरुस्थल की जलवायु क्या होगी? थार के मरुस्थल की जलवायु क्या होगी? अर्धशुष्क हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, इसको इंपोर्टेंट कर लीजिए, कभी दोबारा भी आए तो। अरावली अर्धशुष्क हो जाएगा यदि अरावली की ऊंचाई हिमालय के बराबर कर दी जाए तो। जेट स्टीम क्या होता है? उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम शीत ऋतु में वर्षा होती है इससे, और उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम से ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। शीत ऋतु में होती है उपोष्ण से, और ग्रीष्म ऋतु में होती है उष्ण पूर्वी से, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक सूर्य का ताप वाला जिला बांसवाड़ा व न्यूनतम ताप वाला जिला गंगानगर है। सबसे गर्म व ठंडा जिला चूरू है। राजस्थान में बांसवाड़ा ऐसा जिला है जहाँ दो प्रकार की जलवायु पाई जाती है।
शीतोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय। जलवायु के आधार पर राजस्थान की ऋतुएं: ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून, शीत ऋतु मध्य नवंबर से फरवरी, वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर और मानसून प्रत्यावर्तन का काल मध्य जून से सितंबर। ग्रीष्म ऋतु में जिला सबसे गर्म जिला चूरू, स्थान फलोदी और महीना जून का। शीत ऋतु में सबसे ठंडा जिला चूरू, स्थान माउंट आबू और महीना कौन सा, जनवरी का। वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा वर्षा झालावाड़ में, स्थान कौन सा, माउंट आबू, कहां पर है, सिरोही में और महीना कौन सा है, अगस्त का। आगे बढ़ते हैं। सबसे कम तापांतर वाले महीने कौन सा है, जुलाई और अगस्त। कौन सा है, जुलाई और अगस्त। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना अगस्त का महीना है। न्यूनतम आर्द्रता वाला महीना अप्रैल का। अप्रैल में गर्मी ज्यादा पड़ती है। आर्द्रता यानी कि मौसम में चिपचिपापन नहीं होता, नमी नहीं होती, उसे कहते हैं आर्द्रता वाला महीना अप्रैल में। शुष्क जिला व स्थान: सबसे शुष्क जिला जैसलमेर है और स्थान पूछा है फलोदी है। मानसून की प्रक्रिया: मानसून की 3 प्रक्रिया है। तापीय सिद्धांत डेडल स्टाम्प ने दिया था, विषुवत पछुआ प्रवाह फ्लोन ने दिया था और जेट स्ट्रीम सिद्धांत ईस्टर और कोटेश्वरम ने दिया था। कोटेश्वरम कहाँ के थे, भारत के। कहाँ के, भारत के। मानसून: मानसून एक सामयिक पवन है जो समय के साथ परिवर्तित होती है। भारतीय मानसून की उत्पत्ति हिंद महासागर से होती है और इसे ही दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। किसे कहते हैं, हिंद महासागर से जो मानसून की उत्पत्ति होती है उसे ही दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दक्षिण पश्चिम मानसून: अरब सागरीय शाखा, बंगाल की शाखा। दक्षिण पश्चिम अरब सागरीय शाखा 15-16 जून के आसपास आता है। राजस्थान में सर्वप्रथम मानसून बांसवाड़ा जिले में आता है। अरब सागरीय मानसून किन जिलों में आता है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही में। 4 जिलों में आता है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही में। अरब सागरीय मानसून से राजस्थान में कितनी % बारिश होती है, 10% होती है। 4 जिलों में। कहाँ पर, 4 जिलों से संबंधित है ये। मानसून की सर्वाधिक सक्रियता व ठहराव किस जिले में होता है, सिरोही जिले में होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा से थार के मरुस्थल में वर्षा नहीं होती। इसके कारण बताने अपन को। एक तो मानसून के अरावली के समांतर निकल जाता है, दूसरा पछुआ पवने और तीसरा समुद्र तल से दूरी। अरब सागरीय मानसून की राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा रहती है। कैसी रहती है, दक्षिण पश्चिम, ये यहाँ पर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। कहाँ पर, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम से। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता व नमी कौन सी शाखा लाती है, अरब सागरीय शाखा लाती है। आगे बढ़ते हैं बंगाल की शाखा पर। बंगाल की खाड़ी शाखा में पूर्वइये चलती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी से शाखा से आने वाली मानसूनी हवाएं को क्या कहते हैं, पूर्वइये कहते हैं। बंगाल की खाड़ी शाखा राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश में प्रवेश करती है, हाड़ौती का पठार में प्रवेश करती है। बंगाल की खाड़ी शाखा राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है, झालावाड़ में प्रवेश करती है। बंगाल की खाड़ी शाखा किस दिशा से प्रवेश करती है, दक्षिण पूर्व से करती है। राजस्थान में मानसून का सर्वाधिक ठहराव किस जिले में होता है, बांसवाड़ा जिले में होता है। राजस्थान में मानसून की दिशा क्या है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम है। बाद में यह अरावली से टकराने के बाद उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो जाती है। ये देखिए, ये छोटा सा मैप बना देता हूँ मैं एक, ठीक है। ये ऐसे बट गया, दक्षिण पूर्व यहाँ से आता है, ये अरावली रही, ठीक है। ये यहाँ से आता है, अरावली रही और यहाँ से अरावली से टकराने के बाद वापस ऐसे मुड़ जाता है। तो फिर ये बाद में क्या हो जाता है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ हो जाता है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी मानसून से पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम क्यों होती है, वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है यहाँ पर, इसलिए अरावली का, इसलिए यहाँ पर वर्षा कम होती है पश्चिमी मरुस्थल में। अल नीनो क्या है, प्रशांत महासागरीय गर्म जलधारा है। उत्पत्ति इसकी 25 दिसंबर को होती है। कम प्रभाव होना जिसे अनिनो कहते हैं। मानसून को
को अधिक करेगी, मानसून अधिक होगा, और अधिक वर्षा होगी जिसे अतिवृष्टि कहते हैं। अधिक प्रभाव होगा अल नीनो का तो उसे अल नीनो कहते हैं। मानसून को कम करेगी, वर्षा कम होगी जिससे अकाल आएगा, और अनावृष्टि जिसे वर्षा कम होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जलवायु का वर्गीकरण। जलवायु का वर्गीकरण भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 5 भागों में बांटा गया है। आधार क्या है? वर्षा, तापमान, आर्द्रता। कोपेन के अनुसार वनस्पति 4 भागों में बांटा गया है। थॉर्नेट के अनुसार वर्षा, वाष्पोत्सर्जन और वनस्पति 4 भागों में बांटा गया है। और टीनोट के अनुसार वनस्पति और जलवायु आधार है और इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। भारतीय मौसम के अनुसार पढ़ते हैं पहले। भारतीय मौसम के अनुसार 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। ठीक है, पहला है शुष्क, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। ये पहला भाग। अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, ये दूसरा भाग। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, ये वाला तीसरा। आर्द्र जलवायु वाला प्रदेश, ये वाला चौथा। और अति आर्द्र, अति आर्द्र ये आड़ोती का पठार है यहाँ पर, और ये बांसवाड़ा हो गया। ये इसको 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। वर्षा 10 से 20 सेंटीमीटर होती है। तापमान 40 डिग्री से 45 डिग्री गर्मियों में व सर्दियों में 0 से 10 डिग्री सेल्सियस। विस्तार पश्चिमी बीकानेर, पश्चिमी जोधपुर, उत्तरी बाड़मेर, दक्षिणी गंगानगर व जैसलमेर। प्रतिनिधित्व कौन करता है? जैसलमेर करता है। विशेषता मृदा यहाँ पर एरिडोसोल पाई जाती है, शुष्क मृदा पाई जाती है। वनस्पति मरुद्भिद, जीरोफाइट्स। दैनिक और वार्षिक तापांतर उच्च रहता है। यहाँ पर वर्षा खरीफ की होती है। खरीफ में बाजरा यहाँ पर बोया जाता है। दूसरा अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु। वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर होती है। गर्मियों में तापमान 36 से 42 डिग्री सेल्सियस। शीत ऋतु में 10 से 17 डिग्री सेल्सियस। विस्तार जोधपुर, पाली, नागौर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, सीकर। प्रतिनिधित्व कौन करता है? जोधपुर करता है। विशेषता यहाँ पर मिट्टी कैसी पाई जाती है? एंटीसोल, रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। वनस्पति मानसूनी पतझड़ वन व स्टेपिस तुल्य वनस्पति। आगे बढ़ते हैं। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर, 40 से 60 सेंटीमीटर। तापमान 28 से 36 डिग्री सेल्सियस। शीत ऋतु में 12 से 18 डिग्री सेल्सियस। विस्तार पूर्वी मैदानी प्रदेश, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा। प्रतिनिधित्व कौन करता है? जयपुर करता है। मिट्टी एल्फिसोल, जलोढ़ मिट्टी। वनस्पति मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं, दोकड़ वन। फसल ग्वार, बाजरा, जौ, चना, सरसों व गेहूं की होती है। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश को सम जलवायु प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं चौथे पर। आर्द्र जलवायु प्रदेश 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मियों में 30 से 34 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है व सर्दियों में 10 से 17 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। विस्तार धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही। प्रतिनिधित्व सवाई माधोपुर करता है। वनस्पति यहाँ पर पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। साल, खैर, तेंदुए के वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पर। पांचवा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश 80 से 100 सेंटीमीटर या 100 से भी अधिक वर्षा होती है यहाँ पर। तापमान 10 से 17 डिग्री होता है। विस्तार दक्षिण पूर्वी जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, कोटा, बारा, झालावाड़ और माउंट आबू। प्रतिनिधित्व झालावाड़ करता है। वनस्पति सवाना तुल्य बांस, सागवान, शीशम, आम, जामुन होते हैं। बांस को वृक्ष की श्रेणी से, किसकी श्रेणी से? वृक्ष की श्रेणी से हटाकर वनस्पति की श्रेणी में कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। कोपेन, कोपेन का वर्गीकरण। कोपेन का वर्गीकरण पहले ये पढ़ते हैं। आधार वनस्पति। कोपेन का आधार क्या था? वनस्पति का था।
कब था? सन 1900 में। कब था? 1900 में। कोपेन ने वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया? 1918 में। और मान्यता कब मिली? 1936 में। अब पढ़ते हैं वर्गीकरण। कोपेन कहाँ का था? जर्मनी का। वर्गीकरण उसने 3 भागों में बांटा। पहला ए, बी, सी, और उसमें बी में एस और डब्ल्यू। पहला उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश मरुस्थल। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। दूसरा उष्ण कटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। 4 भागों में। ठीक है, इसको आगे बढ़ते हैं। पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा। यह BW, HW, BS, HW, CWG और AW। ठीक है, BW, HW ये होगा उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। BSHW होगा उष्ण कटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु। तीसरा होगा उष्ण कटिबंधीय उप आर्द्र जलवायु। और चौथा होगा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। 4 भागों में बांटा गया है। पहला मरुस्थल का, दूसरा अर्धशुष्क का, तीसरा ये है आर्द्र का, उपाद्र का, और चौथा है आर्द्र का। ये लिखने में चेंज हो गया। आगे बढ़ते हैं। BW, HW उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। वर्षा 10 से 20 सेंटीमीटर होती है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस व शीत ऋतु में 12 से 18 डिग्री सेल्सियस। विस्तार जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, पश्चिमी जोधपुर, हनुमानगढ़। प्रतिनिधित्व कौन करता है? बीकानेर करता है। मिट्टी शुष्क मृदा एरिडोसोल पाई जाती है। एरिडोसोल पाई जाती है। जीरोफाइट्स वनस्पति पाई जाती है। BSHW उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर। तापमान 30 से 35 डिग्री। शीत ऋतु में 15 से 20 डिग्री। विस्तार हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, चूरू, जोधपुर, नागौर, पाली, जालौर, बाड़मेर, सिरोही जिले इसमें सम्मिलित है। प्रतिनिधित्व कौन करता है? नागौर जिला करता है। मिट्टी रेतीली बलुई मिट्टी एंटीसोल पाई जाती है। वनस्पति स्टेपिस तुल्य वनस्पति मुलायम घास पाई जाती है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं चौथे पर, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश CWG।
वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर। ग्रीष्म ऋतु में तापमान 28 से 34 डिग्री सेल्सियस, शीत ऋतु में 12 से 18 डिग्री सेल्सियस। विस्तार मध्य पूर्वी क्षेत्र, जयपुर, भरतपुर, दौसा, करौली, टोंक, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, सवाईमाधोपुर जिले करते हैं। प्रतिनिधित्व टोंक जिला करता है। मिट्टी एल्फीसोल जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ये मृदा है। वनस्पति मिश्रित पतझड़ वन, धोकड़े वन पाए जाते हैं। तापमान यहाँ पर स्थिर रहता है, इसे समजलवायु प्रदेश कहते हैं। सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है, कैसा है? सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश। AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर होती है। तापमान 30 से 40 डिग्री, शीत ऋतु में 12 से 15 डिग्री तापमान रहता है। विस्तार दक्षिण दक्षिण पूर्वी, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और कोटा। प्रतिनिधित्व कौन करता है? बांसवाड़ा करता है। मृदा लाल लोमी मृदा पाई जाती है और मध्यकालीन मृदा पाई जाती है। यहाँ पर वनस्पति सामान्य तुल्य वनस्पति पाई जाती है। आपको एक बात बता देता हूँ, कोपेन का वर्गीकरण, कोपेन के वर्गीकरण में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना, ये कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, और ये हो ही गया 1 2 3 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोपेन के बाद आता है थानवेट का वर्गीकरण। EW उष्ण कटिबंधीय, कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, पर इसमें से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, फिर भी आप एक बार याद कर लीजिएगा। इसमें पहला है उष्ण कटिबंधीय EAD, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। इसमें ये इससे आते हैं, यहाँ से ये पहले नंबर का। विस्तार प्रतिनिधित्व कौन करता है? जैसलमेर करता है। वर्षा 10 से 20 सेंटीमीटर। मृदा एरिडोसोल, वनस्पति मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, इसमें गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर व बाड़मेर का कुछ हिस्सा आता है। दूसरा है DBW, ये हो गया EAD, मध्य तापीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। प्रतिनिधित्व कौन करता है? बीकानेर। वर्षा 30 से 40 सेंटीमीटर। मृदा एंटीसोल पाई जाती है, ये वाला हिस्सा। दूसरा DBW। तीसरा है DAW, उष्ण कटिबंधीय उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। प्रतिनिधित्व अजमेर सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। मृदा एल्फीसोल पाई जाती है। इसके ये भाग आते हैं इसमें, ये तीसरा DAW। चौथा है CAW, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। प्रतिनिधित्व डूंगरपुर, मृदा वर्टिसोल। चौथा CAW। याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, देखिए C के बाद क्या आता है? DA। पहला हो गया CAW, उसके बाद C के बाद क्या आता है? DAW। नीचे से याद करना है, ऐसे इस साइड में ऊपर की तरफ चलते, CAW, DAW, D के बाद DAB और उसके बाद EAD। सबसे याद करने का तरीका, नीचे से चलेंगे, CAW, DAW, DBW और EAD। ये हो गया थानवेट का वर्गीकरण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको मैप की सहायता से मैं समझा देता हूँ राजस्थान की जलवायु के बारे में। अरब सागरीय शाखा, अरब सागरीय शाखा यहाँ से आती है, अरब सागर से राजस्थान में बांसवाड़ा से एंटर करती है। सिरोही में यहाँ पर सबसे ज़्यादा ठहराव होता है। ये अरावली है, यहाँ पर अरावली है। तो इसके समांतर, किसके समांतर? इसके समांतर यहाँ से ऐसे अरब सागरीय शाखा आगे निकल जाती है और मरुस्थल में वर्षा नहीं होती है। ठीक है, दूसरी स्थिति में बंगाल की खाड़ी शाखा में, ये अरावली हो गया, यहाँ से बंगाल की खाड़ी शाखा से वर्षा आती है आगे, और अरावली से टकराने के पश्चात ये वापस ऐसे घूम जाती है।
और ये नीचे की तरफ चल जाती है और यहाँ बांसवाड़ा में इसका ठहराव हो जाता है। ठीक है, और अरावली के कारण ये मरुस्थल में वर्षा नहीं कर पाती है, क्योंकि अरावली इसको आगे नहीं बढ़ने देती है, तो यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।